वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आरओ 2023 प्रीलिम्स के लिए हमारा लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू होता है 4 नवंबर 2023 से। अगर आप इसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है या ओरिएंटेशन वीडियो कह सकते हैं, वीडियो नंबर 1 कह सकते हैं। इसमें आपको सारी बातें एक ही वीडियो में बता दी जाती हैं, क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है शुरू से आखिर तक। आगे आपको ग्रुप में जैसे जैसे एग्जाम के दिवस नज़दीक आते जाएंगे, ग्रुप में मैसेज मिलते जाते हैं आपको कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। इनिशियल स्ट्रैटेजी वीडियो यही है, इसमें सब कुछ जो है समराइज्ड फॉर्म में बता दी जाता है, क्या कैसे करना है, स्टडी मटेरियल का बेस्ट यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। इसको पूरा देखिएगा आप। सेकंड वीडियो होगा पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो, उसको देख लीजिएगा। मॉड्यूल टाइम प्लान में बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले के जो हमारे ग्रुप्स थे उसमें 100 मॉड्यूल में कराया जा रहा था, अब एग्जाम डेट जो है नज़दीक आ रही तो 60 मॉड्यूल में आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और शुरुआत में ही सब्जेक्ट वाइज PDF में मिल जाएगी जो लोग मॉड्यूल नहीं फॉलो करना चाहते उनके लिए। डाउट क्लियरेंस का ग्रुप आपको दिया गया होगा। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, आप उसमें सिलेबस संबंधित, स्टडी मटेरियल से संबंधित, PYQ से संबंधित कोई भी डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं हमारे एडमिन पैनल से। आरओ की परीक्षा काफ़ी दिन बाद मतलब अनाउंस हुई है। कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप जान चुके हैं सिलेबस के बारे में, तैयारी के बारे में। यहाँ पर मैं तैयारी से संबंधित चीज़ें बताऊंगा जो अभी आप जो है कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना ये है कि पहले हम लोग 100 मॉड्यूल में करा रहे थे, अब 60 डे वाइज मॉड्यूल में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाने वाला है। मॉड्यूल में करंट अफेयर नहीं शामिल है। करंट अफेयर हमने जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक के एक साथ दे दिए हैं। आगे के मंथ का आपको मिलते रहेगा, नवंबर का, दिसंबर का, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती। सारा मटेरियल ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया, एक साथ भी जो कुछ भी अपडेट होगा मिलता रहेगा। अपडेट किस में होता है? ज़्यादातर मिसलेनियस डेटा में होता है। एग्जाम से पहले वो आपको हम देते हैं अपडेट करके। कोई अगर प्रोडक्शन में कोई चेंज हुआ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भारत का कुछ अगर बदला है, घटा है, बढ़ा है, और महत्वपूर्ण जो आंकड़े होते हैं उनमें बदलाव होता है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें सेम रहती है। कुछ भी एरर करेक्शन होता है तो आपको उसमें क्विज ग्रुप में मिलता रहेगा। तो पूरा स्टडी मटेरियल एक साथ भी हमने दे दिया है और डे वाइज मॉड्यूल में उसी को काट के आपको मिलता रहेगा। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से नहीं बना सकते हैं तो ये दोहरी सुविधा है। आप चाहें तो जो सब्जेक्ट वाइज PDF दी है उससे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो आपको मॉड्यूल जो है कट करके दिए जाएंगे उसी सब्जेक्ट वाइज PDF में से उन्हें पढ़ सकते हैं। सिलेबस के बारे में आप भली भांति जानते हैं। सिलेबस और परीक्षा योजना इस तरीके से है। पहला स्टेज जो है प्रीलिम्स का है, जिसको स्क्रीनिंग परीक्षा आप कह सकते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि इसमें छटनी होगी, कितने लोग मेंस लिखेंगे, क्योंकि वैकेंसी जो है उसके 15 गुना लोग ही जो है मेंस लिख सकते हैं। जैसे 411 है तो 411 गुणे 15 इतने ही लोग जो है मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। कुछ पोस्ट बाद में बढ़ जाती हैं, उसको भी आप मान सकते हैं। 411 में जो भी पोस्ट बढ़ जाएंगी उसके 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। OTR कितने सारे लोगों ने भर लिया आपको पता है, 9-10 लाख लोग OTR भर चुके हैं। आरओ के फॉर्म अब आयोग खुद ही अनाउंस करेगा तो हमको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, लेकिन फॉर्म पिछले सभी सालों से बढ़े हैं, रिकॉर्ड टूटेंगे। हालांकि जो सीरियस छात्र है वो उतने ही रहते हैं, वो कुछ ही घटते बढ़ते हैं, लेकिन फॉर्म की संख्या लगातार बढ़ने वाली है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा जिसमें सबसे पहले आपको अपीयर होना, जिसके लिए पेड ग्रुप है, 140 का पूर्णांकीय, 60 का पूर्णांकीय। सबसे पहले सामान्य अध्ययन का पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का और सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का पेपर 60 अंकों का। तो इस तरीके से 200 अंकों के योग पर आपकी जो है पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज मेरिट या फिर कह सकते हैं कट ऑफ बनेगा। पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ बनता है। तो जो जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपका कट ऑफ निकलेगा। फिर उसमें आप देखेंगे कि किस परीक्षा मतलब किस भी पोस्ट के लिए आप मेंस में अपीयर होंगे। मेंस का फॉर्म अलग भरा जाएगा। कुछ लोगों को विभाग से NOC लेनी होती है, वो भी जो है मेंस फॉर्म भरते समय ही लगेगी। कि कई सारे लोग पूछते हैं तो मैंने अभी क्लैरिफाई कर दिया आपको। सिलेबस भी नहीं बदला है, जब से आरओ UPPSC आयोग करवा रहा है तब से यही सिलेबस है, ठीक है। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रीलिम्स में आएगा। वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, और 10वां जिसको पब्लिशर UP स्पेशल लिखते हैं वह है उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं और उसके संबंध में विशिष्ट जानकारी। हिंदी के 6 टॉपिक हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, 60 प्रश्न इसमें होते हैं। बहुत सिंपल सा तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि छोटा सा पेपर बनता है। विलोम इसमें होता है, वाक्यवर्तनी शुद्धि होती है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, तत्सम तद्भव होता है, विशेषण विशेष्य होता है और
पर्यायवाची शब्द इसमें पूछे जाते हैं। मैं हमेशा मेंस का भी आपको पैटर्न बताता हूँ, मेंस का कुछ कुछ बताता हूँ, लेकिन अभी जो समय की मांग है वो ये कि आप केवल और केवल प्रीलिम्स पर फोकस करिए। मेंस के लिए आपको 2-3 महीने का समय, 3 महीने करीब मिलते हैं, उतने इनफ होते हैं। जो सिलेबस है उसको तैयार करने के लिए निबंध आपका बढ़ जाता है, जीएस और आपका शब्द ज्ञान व्याकरण सेम रहता है, कन्वेंशनल हिंदी का पेपर उसमें जुड़ जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। 2 महीने इसमें पर्याप्त होते हैं, 1 महीने प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त है। सब कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको करा देगा। प्रीलिम्स के अगले दिन से ही हमारा बैच अनाउंस हो जाएगा, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन करके कर सकते हैं। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा फ्री वीडियो सीरीज भी देता है मेंस के लिए। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ती है। अगर आप मेंस ग्रुप में आते हैं तो प्रैक्टिस आप वहाँ पे करते हैं, आपकी कॉपीज़ को चेक करके वहाँ पे फीडबैक भी दिया जाता है। खैर, अभी के लिए क्या बात है कि प्रीलिम्स पर फोकस करिए। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि अभी प्रीलिम्स ही टारगेट होना चाहिए। थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट लेके चलें। प्रीलिम्स जो है टफ स्टेज है। प्रीलिम्स में आप बाहर हो गए तो आपने कितना भी शब्द ज्ञान का अनुभव लिया हो या फिर कितनी भी कन्वेंशनल की तैयारी की हो, कितने भी निबंध लिख डाले हो, सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगले 2 वर्ष के लिए। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी है नहीं, तो प्रीलिम्स पर अब फोकस करने का सही समय है। एग्जाम डेट कई सारे लोग पूछेंगे, आप मेरा मंतव्य जानना चाहेंगे, अदर किसी से पूछेंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, फिर उसमें डिस्कशन होगा, वार्तालाप होगा। इन सबसे बचिए। एग्जाम डेट तो आयोग दे ही देगा, ऐसा तो नहीं बिना एग्जाम डेट दिए ही एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम डेट आयोग डिक्लेयर करेगा, लेकिन उससे पहले आप अपने प्रीलिम्स की सारी तैयारी एकदम मजबूत कर लीजिए, ये मेरा आपसे कहना है। ये समय है जब जो सिलेक्ट होने वाले लोग हैं अपनी तैयारी में जुटे होंगे। वो कोई चर्चा नहीं कर रहे होंगे कि एग्जाम डेट कब होगी, तो अपने सोर्स से पता करके बताओ, तुम फलां टीचर से पूछो, तुम फलां आयोग के बंदे से पूछ लो। ये जो लोग सिलेक्ट होने वाले हैं उनमें से कोई ये नहीं कर रहा होगा। जो लोग बाहर हो जाते हैं जनरली वो यही सब चीज़ें करते हैं कि एग्जाम डेट कहीं से पता चल जाए। आप क्या कर लेंगे एग्जाम डेट को लेकर? मान लीजिए अच्छा एग्जाम डेट जल्दी की होती तब आप क्या कर लेंगे? मान लीजिए देर की होती तो आप क्या कर लेंगे? आप जो चीज़ कर सकते हैं वो करिए। आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करिए अभी, प्रारंभिक परीक्षोन्मुख तैयारी करिए अभी, क्योंकि यही सबसे सही समय है प्रीलिम्स में अपने जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर करने का। आप किसी विषय में कमज़ोर हैं उसमें अपनी पकड़ बनाइए, आप अपनी खामियों को पकड़िए, प्रैक्टिस करिए, जो विषय मजबूत है उसकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। ये सही समय है। एग्जाम डेट जानने से कुछ भी ऐसा कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको हासिल नहीं होगा जो परीक्षा क्लियर करने में आपको सहयोग देने वाला हो। लगातार अध्ययन पर फोकस तो करना ही है, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी लगाना है। सिर्फ पीवाईक्यू नहीं लगाना है, वस्तुनिष्ठ जो ओरिजिनल सवाल हैं, जो सिलेबस संबंधित जो एक्सपेक्टेड सवाल हो सकते हैं वो आपको लगाना है। जो लोग पेड बैच में आ चुके हैं आपको ये नहीं चिंता करना है कि ऐसे सवाल हमको कहाँ मिलेंगे। ऐसे सारे सवाल आपको पेड क्विज में मिलेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज में बहुत एग्जॉस्टिव तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब तो टफ वाले क्वेश्चन हिंदी में अपलोड होंगे। जब होंगे हम इतने सारे क्वेश्चन जो है 6-7 हज़ार क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं समान हिंदी के। पूरी जो PDF है आपकी समान हिंदी की, उसके एक एक शब्द से MCQ बना करके आपके सामने अपलोड कर चुके हैं। कैसे उसको एक्सेस करेंगे आप अभी सब मैं बताने वाला हूँ। तो आपको अध्ययन भी करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी लगाना है, PYQ भी लगाना है, और जो है कोई ऐसा आप जो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब अब अभिनव प्रयोग करने की जो है मियाद जा चुकी है। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं कि फलां बुक ले आएँ उससे कुछ अनुभव प्राप्त कर लें, कोई फलां इंस्टीट्यूट की किताब है उसमें हिंदी, अगर मान लीजिए कोई विशेषण विशेष की पूरी किताब ही है तब भी हम उसको पढ़ना चाहें, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब जो है बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। सिलेबस एक पैराग्राफ में हमेशा लिखता है UPSS, लेकिन उसका कंटेंट अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा होता है, और उसको आप एक बार पढ़ के और 1-2 बार रिवाइज कर ले जाएं तो भी अपने आप में बहुत है। UPSS का सिलेबस लिखते बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें पूछते बहुत बड़ा बड़ा और बहुत डीप चीज़ें हैं। ये जो लोग परीक्षा दे चुके हैं UPSS की वो जानते होंगे। तो अब प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि हम फलां कोचिंग के नोट्स ले लें, या फिर अब जो दूसरा कोई क्लेम कर रहा है, कोई डेमो क्लास दे रहा है उसका ज्वाइन कर लें। समय गंवाएंगे आप अपना। समय यहाँ पर अब एक समेकित तैयारी करने का आ चुका है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए थे तो काफ़ी सारी अनिश्चितताएं थी। आप प्रयोग कर सकते थे, आप अनुभव प्राप्त कर सकते थे कई जगह से। आप ये देख सकते थे कि फलां लाइव क्लास पढ़ के देखें कैसा अनुभव है। अब समय की तैयारी करने की ज़रूरत है। अब जो भी आपके परीक्षा के काम का नहीं है उसको आपको पढ़ना अवॉइड करना है। पूरी स्ट्रैटेजी हमारी 6 से 7 घंटे जो है अध्ययन पर आधारित होगी। 6-7 घंटे निकालिए। किसी तरीके से वर्किंग है, हाउसवाइफ है, आपको कम से कम 5 घंटे निकालने पड़ेंगे। ये परीक्षा की मांग है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परीक्षा की मांग है। ठीक है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 5 घंटे जो है निकालना है तो हो जाएगा सिलेक्शन। 5 घंटे इसलिए क्योंकि सिलेबस की मांग है, जो रिसेंट ट्रेंड पैटर्न चल रहा है इसमें आपको इतना समय लग जाएगा उसको अडॉप्ट करने में। हाँ, बहुत बार तैयारी कर चुके हैं, बहुत पहले से UPSS का एग्जाम देते रहे, तो हो सकता है इससे कम समय में भी आप कर लें, लेकिन रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखिए। कोई अगर आपको क्लेम कर रहा है या फिर आपको सांत्वना दे रहा है कि आप 2-3 घंटे पढ़ाई करके निकाल सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, 6-7 घंटे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और किस तरीके से दे रहे हैं? 6 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा आपको दैनिक रूप से प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा। प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमारे रहेंगे,
आपको अलग से सर्च नहीं करना है कि इधर किस किताब के प्रश्न लगाएं। आपको प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमने पेड क्विज में दे दिए हैं, पेड क्विज को ही आप लगाते रहिए। सारे क्वेश्चन अगर आप लगा गए पेड क्विज के और जितना स्टडी मटेरियल दिया है आपने एक बार पढ़ के रिवाइज कर लिया, तो निश्चित तौर पर आप तो मतलब स्क्रीनिंग परीक्षा में ऐसे ही अपना कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्लियर कर लेंगे। मैंने आपको एक राह बताई कि क्या क्या करना है। सिंपल तौर पर क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो स्टडी मटेरियल है सब्जेक्ट वाइज चाहे मॉड्यूल वाइज वो आपको स्टडी करना है। फिर जो है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी हम दे रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज के ग्रुप में उनकी टेस्ट सीरीज होगी, फुल पेड ग्रुप वालों की भी टेस्ट सीरीज होगी। पेड क्विज में ऑलरेडी 8-9 हज़ार क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो इस तरीके से इन सभी के समन्वय से और अपनी क्षमता से, अपनी लगन से, अपने रिवीजन से एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये अब ये 1-2 लाइन में मैंने बात समेट दी, लेकिन इन सबको इतने कम टाइम पीरियड में कंप्लीट करना छात्र के लिए चुनौती होगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, उसका मंथन करना पड़ेगा, फिर प्रश्न लगाना पड़ेगा, फिर अपनी कमजोरियों को भांप करके वापस स्टडी मटेरियल में से पन्ने पलटने पड़ेंगे। ये सब काम आपको करना है। जो लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, सिंपल सीधा मेरा संदेश ये है कि जो स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया है उसको पढ़ेंगे आप। बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं पढ़ सकते, इतना समय भी नहीं है और ऐसा आप नहीं कर सकते, मतलब रियलिस्टिक है ही नहीं टारगेट कि फलां किताब ले आएँ उसको अध्ययन करके देखते हैं, फिर वो नहीं समझ में आएगी तो दूसरी किताब ले आएंगे। ये सब चीज़ें अब नहीं हो सकती हैं। सिलेबस के ओरिएंटेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। भारत का भूगोल आप कई जगह से अब नहीं पढ़ सकते हैं। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टडी मटेरियल में दे दिया है वो आप पढ़िए, उससे तैयार करिए। पेड क्विज में क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगाइए, और जो आपके सेक्शन वाइज टेस्ट हैं उसके क्वेश्चंस लगाइए, PYQ सॉल्व करिए, एनालाइज करिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब थोड़ा सा अपने टारगेट पर बात कर लेते हैं कि पढ़ाई करते हुए क्या हम जो है लक्ष्य लेकर चलें। कट ऑफ अगर हम देखें तो 2013-14 का आप इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा क्योंकि तब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो पेपर भी पहले काफ़ी थोड़ा सा ईजी को आता था RO का। 2017 से सब चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। 122 यहाँ पे नंबर कट ऑफ गया था आपका सबसे टॉप पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी का। 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था मेंस, मतलब पहले 2016 में पेपर वो रद्द हुआ और फिर सितंबर में शायद इसका पेपर हुआ था। 2016 का 2020 में पेपर हुआ था। एक्चुअली 129 नंबर इसमें कट ऑफ गया था। जो अभी पेपर हुआ है 2021 में 5 दिसंबर 2021 को जिसका प्रीलिम्स हुआ था उसका कट ऑफ अभी भी जारी नहीं हुआ है, उसका खाली मेंस का कट ऑफ जारी हुआ है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर संस्थागत समस्याएं भी हैं। खैर हमको आइडिया मिल जाता है, इससे हमको ये आइडिया मिल जाता है कि हमको टारगेट करना है करीब 140 नंबर, और बिल्कुल लाए जा सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ करके, हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करके, डेली 6-7 घंटे आप दे करके अभी भी 140 नंबर आप यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर इतना टारगेट कर सकते हैं। कुछ आपका ऊपर नीचे हो गया, कुछ क्वेश्चन गलत निकल गए, आप कट ऑफ क्लियर करने की एक मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। कैसे आएंगे? हिंदी में आपको टारगेट रखना है कम से कम 55 नंबर का, और बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट है। पास्ट में लोग लाते रहे हैं, और इस तरीके का पेपर भी होता है कि अगर 1-2 सवाल मान लीजिए तो डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं। 1-2 सवालों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, फिर आयोग जो है कुछ अजीब सा उत्तर मान सकता है, लेकिन बाकी सारे सवाल हल किए जा सकते हैं। 55 इसमें आपको टारगेट रखना है, और 80 से 85 का आपको टारगेट रखना है 140 में से, सामान्य अध्ययन में से। इतना बिल्कुल किया जा सकता है, और आप आराम से किसी भी श्रेणी के कट ऑफ को और किसी भी पोस्ट के कट ऑफ को एटलीस्ट क्लियर करने में सक्षम हो पाएंगे। और किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है, क्या किसको प्रायोरिटी देनी है, इसका अंदाजा आपको इस प्रीवियस ईयर एनालिसिस से मिल सकता है। इतिहास के 21 क्वेश्चन आए थे 5 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें। री एग्जाम 2016 का 2020 में जो हुआ था उसमें 19, 2016 के कैंसिल्ड पेपर में 23, और 2017 में 22 सवाल। तो हिस्ट्री काफ़ी बड़ा पोर्शन इसमें रखता है, और काफ़ी बड़ा पोर्शन वॉल्यूम वाइज भी है। हिस्ट्री अगर हम देखें पूरी RO की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा टॉपिक या सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है, क्योंकि इसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों आपको कवर करना पड़ता है। नंबर ऑफ पेजेस सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं। फिर भूगोल दूसरा सबसे बड़ा विषय है, इसमें 14 इधर 25 सवाल तक इसमें आए थे, 18 सवाल इसमें आए थे, 11 सवाल इसमें आ गए थे। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन, वैसे हमने इसको कई बार मिसलेनियस में ही शामिल कर लेते हैं, अलग से इस पर लिखा है। तो मिसलेनियस के भी यहाँ पे 21 सवाल जैसे आए थे, 4 प्रश्न इसमें आए थे, 10 प्रश्न इसमें आए थे, और 1 इसमें से आया था। तो मिसलेनियस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं, और अन्य कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट डिसिप्लिन में शामिल होते हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये स्टैटिक भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछ सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ सकते हैं, कौन सी ट्रीटी इससे एसोसिएटेड है, या फिर वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब जो है सवाल बनते हैं। तो ये कई बार हम लोग इसको मिसलेनियस कह देते हैं, यानी कि विविध टॉपिक। इसके बाद इकोनॉमी से कम क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर पूछा जाता है, बजट इकोनॉमिक सर्वे से ओवरलैपिंग सवाल इसमें होते हैं। स्टैटिक इकोनॉमी कम आती है RO में। उत्तर प्रदेश स्पेशल इंपॉर्टेंट रोल रखता है यहाँ पर। 13 क्वेश्चन इधर, 15 सवाल इधर, इसमें 9 सवाल इधर, और 17 प्रश्न इधर इसमें आए।
रीजनिंग जो सबसे सरल विषय में मानता हूँ, जो कम समय में मतलब आप कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर भी ला सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस पे आधारित है। तर्क शक्ति से 13 सवाल इधर, 14 प्रश्न इधर, 15 प्रश्न इधर और 14 प्रश्न इधर, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही इसमें की है, तो प्रैक्टिस रिसोर्सेज ही ज़्यादातर रीजनिंग में आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग में पीवाईक्यू एनालिसिस जरूरी है, आप उस पर देखिए पीवाईक्यू में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और उसी से संबंधित आपको कई सारे सवाल सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आप जो है रीजनिंग को अपना मजबूत करेंगे। करंट अफेयर के कई सारे सवाल आते हैं, करंट अफेयर के 23 प्रश्न इधर आए, 23 प्रश्न इधर भी आए, 9 प्रश्न इधर आए और 24 प्रश्न इधर आए थे। अब यहाँ पे प्रायोरिटी इस क्रम में देने के लिए हमने रिकमेंड किया था, सबसे पहली प्रायोरिटी समान हिंदी को, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक आपको स्कोर करने ही करने हैं। फिर यहाँ पे करंट अफेयर को प्रायोरिटी दीजिए, फिर यहाँ पे रीजनिंग एप्टीट्यूड को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके अधिक अंक लाए जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को प्रायोरिटी दीजिए, फिर मिसलेनियस को, फिर भारत के भूगोल को, फिर जो है पॉलिटी को, क्योंकि इससे भी 8-10 सवाल आते हैं, साइंस इन्वायरमेंट को, फिर इसमें आप तवज्जो दीजिए, और फिर इतिहास को। इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल आने जरूर हैं, लेकिन ये बड़ा टॉपिक है, आप इसमें प्रायोरिटी वाइज इसको नीचे क्रम में रख सकते हैं थोड़ा। अच्छा, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, मैंने प्रायोरिटी बताई, इसका मतलब कुछ लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं, नेगेटिव वे में। कुछ लोग पूछते हैं तो मैं हिस्ट्री छोड़ दे रहा हूँ, क्या हिस्ट्री छोड़ने से मेरा नुकसान होगा सर? क्या ज्योग्राफी में अगर छोड़ देता हूँ समय के अभाव में तो नुकसान होगा? तो मेरा उत्तर होता है बिल्कुल, निश्चित तौर पर। आप सिलेक्ट नहीं होते जब आप किसी विषय को छोड़ते हैं। सिलेक्ट वही लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि मेरे उनका कुछ भी मजबूत नहीं होता। कोई मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप पूछें, वो नहीं कहते हैं मेरा फेवरेट विषय है ये, वो पूरे सिलेबस की तैयारी करते हैं। तो यूपीपीसीएस में होती है तैयारी सिलेबस की, इसमें जो सब्जेक्ट शामिल है उनकी तैयारी तो आप करते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे सिलेबस की तैयारी होती है। जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं वो हमेशा ही सारे टॉपिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चन बना के आते हैं, ठीक है। एक ही टॉपिक पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। यूपीपीसीएस का जो पेपर होता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। मान लीजिए आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ के गए, लेकिन उसमें टफ सवाल आ गए, और हिस्ट्री आप नहीं पढ़ के गए, लेकिन उसमें ईजी को सवाल आए हैं, वन लाइनर टाइप के सवाल आ गए, तब आप क्या करेंगे? तो सिलेबस की तैयारी होगी इसमें, तैयारी इसमें सिलेबस की होगी। लेकिन वही बात है कि हिस्ट्री जैसे है, हिस्ट्री के हमने जो नोट्स दिए हैं आपको, आप उसमें 3 बार रिवीजन करने की जगह आप उसमें 1 बार रिवीजन करिए, 1 बार रीडिंग कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। तो इस तरीके से प्रायोरिटी है। किसी भी विषय को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं आपका एग्जाम क्लियर करने के। आरओ का एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी है कि जितने भी विषय इसमें दिए हुए हैं सबके आपको मतलब आपको अध्ययन तो करना ही है, प्रैक्टिस भी करनी है, किसी विषय को आपको छोड़ना नहीं है। किसी पे अधिक ध्यान आप दे सकते हैं अगर आपकी रुचि है उसमें। और जैसे हिंदी है तो इसमें आपको इसमें आपकी चॉइस नहीं है कि आपको ध्यान देना है कि नहीं देना। हिंदी में तो ध्यान देना ही देना है, हिंदी में 55 लाने ही लाने हैं। फिर आपका टेस्ट टाइम प्लान है, जो लोग टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप में आए हैं या फिर फुल पेड ग्रुप में आए हैं, आपका यही शेड्यूल फॉलो होगा। 4 नवंबर वाले ग्रुप में जो लोग आए हैं, सबसे पहला यहाँ पे विलोम का होगा, 15 दिसंबर शुरू होगा, 25 दिसंबर को आपका समान हिंदी के टेस्ट यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। देन इसके बाद जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, समान अध्ययन के सेक्शन वाइज, ये आपका 16 शुरू होकर 30 को खत्म हो जाएगा। और फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट जो है आखिरी वाला आपका होगा 20 जनवरी को, ठीक है। और हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका 19 जनवरी 2024 को। ये सारी डेट्स जो है ये संभावित तिथियां हैं, इन्हें टेंटेटिव डेट्स की हैं ये। और ज़रा भी अगर लगता है कि एग्ज़ाम थोड़ा पहले हो रहा है तो ये सारी टेस्ट सीरीज आपकी प्रीपोन कर दी जाएगी। और जिस दिन आपका पेपर होगा उसके कम से कम एक सप्ताह पहले सारी टेस्ट सीरीज फिनिश करा दी जाएगी, ठीक है। तो इससे आप आश्वस्त रहिएगा, टेस्ट सीरीज सारी आपको करा देंगे एग्जाम से पहले। डे वाइज मॉड्यूल यहाँ पे टाइम प्लान देख लीजिए। जो लोग सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ेंगे उनके मॉड्यूल इस तरीके से अपलोड होंगे। पॉलिटी का, इन्वायरमेंट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इन्वायरमेंट का, इस तरीके से एक एक दिन छोड़कर मॉड्यूल अपलोड होगा। अंतिम मॉड्यूल आपका 2 जनवरी 2024 को यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर आप जो है टेस्ट लगाइए, पेड क्विज लगाइए, इस तरीके से आप अपनी तैयारी कंप्लीट करेंगे। इस परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि शुरू से ही प्रैक्टिस यहाँ पे बनानी पड़ेगी सही क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए। और निश्चित तौर पर सही क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है। तो आरओ का ये आपका क्विज ग्रुप है। क्विज की शुरुआत कहाँ से करना है समझिए। सबसे पहले पिंड मैसेज पे आ जाइए। ये आपका पिंड मैसेज है, ये आपके ग्रुप में दिखेगा। मेरे में थोड़ा सा अलग से दिख रहा है क्योंकि मैंने डेस्कटॉप में खोला हुआ है। आप इसको मोबाइल में खोलेंगे इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे टच करना है, ठीक है। फिर एक बार टच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर का वॉइस मैसेज है इसके साथ ही यहाँ पे पेड क्विज ग्रुप के लिंक लगे हुए हैं। हिंदी आरओ ऑल क्विज लिंक ये यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर टच कर लेना है, ठीक है। इस पर हमने टच किया जैसे ही, तो सारे जितने जो हमने क्विज कराए डे वाइज उसकी पूरी यहाँ पे लिंक लगी हुई है। सारे के सारे क्विज की लिंक यहाँ पे लगी हुई है। हमने कराया है आपको 131 दिवस तक कराया है, ठीक है। फिर बाद में भी हमने कराया था 199 दिवस। 199 दिवस की पूरी क्विज यहाँ पर समान हिंदी की अपलोडेड है।
फिर इसके साथ सामान्य अध्ययन की क्विज है, सामान्य अध्ययन की क्विज भी अपलोडेड है यहाँ पे मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल पहले के थोड़े अलग होते थे, तो आप देखेंगे कि जो आपका मॉड्यूल है उससे थोड़े से बाहर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिलेबस के क्वेश्चन हैं, आपको सभी लगाने हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कुछ थोड़ा पहले के अपलोडेड हैं, तो ऐसा हो सकता है 2022 साल के आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ बीच बीच में देखने को मिले। मोस्टली हमने डिलीट कर दिए। मान लीजिए आपको करंट अफेयर 2022 का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप उसको नहीं लगाएंगे। आई रिपीट, 2022 का कोई करंट अफेयर क्वेश्चन आप लगाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आपको कोई ग्रुप में मिलते हैं तो आप उन्हीं को लगाइए जो जनवरी 2023 के बाद अपलोड किए गए हैं। जनवरी 2023 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के अपलोड किए गए हैं उनको आप सॉल्व करिए क्विज में। 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन आप नहीं लगाइए। और कैसे लगाना है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका दिया हुआ है, मान लीजिए क्विज नंबर 180 में जाता हूँ। यहाँ पर हम इस पर टच कर देंगे हल्का सा, यहाँ पर टैप करते ही हम आ जाएंगे। ये आपका क्विज ग्रुप है। अब इसमें आपको चुनना है, जैसे हम OMR पे करते हैं वैसे डिजिटल फॉर्म में कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, इसमें पूछा गया है। उदय का अस्त, छिछला का उथला, जालिम का रहमदिल और जानकार का अनजान। तो जैसे मैं इसको चुनता हूँ बी वाले का, तो ये मेरा सही उत्तर हो जाता है। यहाँ पर एनिमेशन हो गया, यहाँ पे जहाँ जहाँ पर जरूरी होता है हम उसको लिख भी देते हैं। जैसे छिछला का विलोम क्या होता है, गहरा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका सही हो गया। मान लीजिए हम जानबूझकर कोई गलत चुनते हैं, जैसे कौन सा विलोम युग्म जो है अशुद्ध है, मान लीजिए हमने ये वाला चुना, तो ये मेरा क्रॉस लग गया। रेड क्रॉस का मतलब हो गया कि मैंने उत्तर गलत दिया है। और सही वाला क्या है इसका, मेरा तो उत्तर गलत है, सही वाला ये वाला है। इसमें वाइट टिक ब्लू बैकग्राउंड में लगा हुआ है, वो आपका सही उत्तर होता है। ऐसे ही सभी में कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, जैसे मान लीजिए ये वाला हमने चुना, तो ये मेरा गलत हो गया। अब ये वाला है देशभक्त देशद्रोही, धीरज उतावला, द्रुत मंथर, अधर्मी विधर्मी। तो मेरा ये वाला मान लीजिए मैं सही उत्तर चुनता हूँ, तो ये वाला सही हो गया और यहाँ पे एनिमेशन हो गया। तो मैंने बताया 8-9 हज़ार क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के अपलोड हो चुके हैं, जीके के अपलोड हो चुके हैं, जीएस के। तो इस तरीके से आप पूरी प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। स्टडी वाइज भी मैंने बताया कि 5 घंटे कम से कम आपको देने हैं, 5-6 घंटे स्टडी टाइम, और बाकी 1 आवर आप दीजिए प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस का समय जरूर निकालिए, स्टडी का समय कभी नहीं निकाल पाते, बहुत इमरजेंसी में फंस गए। प्रैक्टिस का समय निश्चित तौर पर निकालिए, क्योंकि आपको कुछ भी पेन कॉपी नहीं लेना है, आप डिजिटली जो है हमारे क्विज ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल से भी इसको किया जा सकता है आसानी से। एक टेंटेटिव स्टडी प्लान आप लोग बना लीजिए, चाहे आप मॉड्यूल वाइज बनाएं चाहे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि दोनों का कंटेंट एक है, कुछ भी अलग सा नहीं है इसमें। जो मॉड्यूल वाइज में है वही सब्जेक्ट वाइज में भी है, ठीक है। तो आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री पढ़ रहे थे आप अभी तक, करंट अफेयर पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी पॉलिटी हिंदी पढ़ रहे थे, इसमें जो हमारे नोट्स हैं बस उसको पढ़ने लगी है। ये आपका शेड्यूल हो गया अगर आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप नहीं अपना डेली शेड्यूल बना पाते हैं, मॉड्यूल वाइज तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करिए कि एक मॉड्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का समय दीजिए। कोई मॉड्यूल छोटे भी हो सकते हैं, उसमें 2 घंटे का समय दीजिए। और जितने मॉड्यूल प्रीवियस अपलोड होते जा रहे हैं उसका रिवीजन करिए। जो लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे उनके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर जो है लगातार मॉड्यूल वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको पुराना रिवाइज करना जरूरी है। चाहे आप मॉड्यूल वाइज पढ़ें चाहे सब्जेक्ट वाइज, डेली 1 घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे निकालना होगा। ग्रुप में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं को लगाइए। कुछ क्वेश्चंस जो है आपको बहुत पुराने नहीं लगाने हैं, 15-20 साल पहले के सवाल अब रिलेवेंट नहीं रह गए यूपीपीसीएस के लिए। तो पीवाईक्यू जितने एससीएस पीडीएफ में कंपाइल करके दिए गए हैं उतने लगाइए। टॉपिक वाइज भी हमने दे दिया है, पेपर वाइज भी दे दिया है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए। हिंदी के लिए सिर्फ जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ दी है उसी को पढ़ना है, आपको पेड क्विज सॉल्व करना है। इतने से आप 55+ लाने की स्थिति में आ जाएंगे। किसी बुक का रिकमेंडेशन नहीं है और पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। कोई बुक आप नहीं लीजिए, यहाँ पर सिर्फ कन्फ्यूजन के और कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो उसमें स्पेलिंग सही दी हुई है, कोई वर्तनी है, कोई वाक्य शुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो मतलब हमने पीडीएफ में दिया है उसी को सही मानिए। जैसे अभी तक आपने हर जगह पढ़ा होगा, मनोकामना इस तरीके से लिखा जाता है, इसको शुद्ध भी माना जाता है। चाहे आप न्यूज़पेपर में देखें, चाहे या किसी भी न्यूज़ आर्टिकल मैगजीन में देखें, या फिर किसी भी प्रबुद्धजन के लेख में देखें, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है अपने आरओ पेपर में इसको गलत मानेगा। सही किसको माना जाएगा? इसको। ये आपका मनोकामना की सही वर्तनी मानी जाएगी और यही सही मानी जाएगी, क्योंकि इसी को आयोग सही मानता है। तो जो आयोग सही मानता है वो हमने यहाँ पर लिया है और इसी तरीके से आपको तैयार भी करना पड़ेगा। जो वर्तनी जो है हमने सही लिख करके दिया है उसी को आपको सही मानना पड़ेगा। जो वर्तनी उसमें गलत करके दिया है पीडीएफ में, उसको आपको गलत मानना पड़ेगा। इसी तरीके से पूरी तैयारी होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप पूछ सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में, जिनके पास फुल पेड ग्रुप है।
मेंबर्स का कोई भी डाउट है, अगर आप फुल पेड ग्रुप के मेंबर है तो अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछिए, एडमिन पैनल आपको तुरंत रिप्लाई करेगा। कोई भी आपका सवाल जो है आर ओ सिलेबस से संबंधित, आर ओ परीक्षा से संबंधित होना चाहिए, प्रीलिम्स से एसोसिएटेड सारे सवाल आपके सॉल्व किए जाएंगे और लगातार किए भी जा रहे हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं ग्रुप में वो जान चुके होंगे कि कोई भी सवाल आप पूछते हैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप फुल पेड ग्रुप में मेंबर नहीं हैं तो आप जो है इस नंबर पर बात कर सकते हैं। ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बात की जा सकती है। आप इसमें अपनी समस्या बताएंगे कि मैं स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हूँ या फिर टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में हूँ या फिर अन्य किसी ग्रुप में हूँ, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 24 आवर तक आपको वेट करना पड़ सकता है। और ज्ञान सर के व्हाट्सएप नंबर पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी क्वेरी पूछ सकेंगे। डिस्कशन ग्रुप में तो आप डाउट पूछेंगे ही, कई सारे अन्य डाउट्स होते हैं, लगातार आते रहते हैं। कई लोग पूछते हैं कि इसके अलावा और कुछ भी आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसका आंसर है नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि एडवर्टीज़ किया गया था ग्रुप को, ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में ग्रुप है। जो भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जो भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो भी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, जो टेस्ट सीरीज आपकी आएगी वही सफिशिएंट है आपके आर ओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और कुछ भी कहीं से आपको नहीं पढ़ना है, ना करंट अफेयर, ना सामान्य हिंदी, ना ही टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, ना ही भारत का भूगोल कहीं से पढ़ना है, ना ही यूपी स्पेशल जो यहाँ पे दिया जाएगा। यूपी करंट, यूपी स्पेशल, इंटरनेशनल करंट, नेशनल करंट, जो भी परीक्षा की डिमांड है वो यहीं से आपकी पूरी होगी। एक अन्य प्रश्न आता रहता है कि इतना सब कुछ कैसे तैयार हो पाएगा। ये पहले लोग पूछते थे, हालांकि सीरियस कैंडिडेट कभी ये पूछता नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग ये जान चुके हैं कि यूपीपीसीएस में याद नहीं किया जाता है। सब हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, या फिर याद करना परीक्षा की डिमांड नहीं है। परीक्षा की डिमांड है तैयारी। जो भी सिलेबस में बिंदु दिए गए हैं विषयवार, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। तैयार करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, उसकी आप करते हैं प्रैक्टिस, उसका आप करते हैं रिवीजन। तो इस तरीके से तैयारी होती है। ये 3 फेजेस से आप जितना अपने आप को गो थ्रू करते हैं, जितना अपने आप को मतलब झोंकते हैं इसमें, उतना ही बेटर रिजल्ट्स आप पाते हैं, उतना ही त्वरित रिजल्ट्स आप पाते हैं, ठीक है। इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो समझ जाता है वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। कई सारे लोग आप ही में से होंगे, हमारे ग्रुप में से आप ही के साथ वाले होंगे। आप होंगे कि नहीं, या आपकी मेहनत निष्ठा पर डिपेंड करेगा। आप कितना जो है इसके लिए सीरियस हैं, कितना अपने आप को झोंक देना चाहते हैं आगे, इस पर डिपेंड करेगा। काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे थे नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, 411 वैकेंसीज़ पे आया है, अच्छी बात है। लेकिन एग्ज़ाम डेट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो बहुत कुछ यहाँ पे गवा देने वाले हैं। एकदम परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, एग्ज़ाम डेट कब आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्ज़ाम डेट का वेट करते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी यहाँ पे ग्रुप में कराया जा रहा है उसको आप लगातार करना शुरू कर दीजिए। पेड क्विज लगा डालिए, जितने नोट्स दिए उनका एक बार आप पढ़ डालिए, सबको रिवीजन पे आ जाइए रिवीजन मोड में, और इस तरीके से आप अपने लक्ष्य के कट ऑफ के एकदम करीब पहुँचते चले जाएंगे। उसका ही सारा सवाल आता है कि नोट्स बनाएं या फिर नहीं बनाएं। तो मेरा ये कहना होता है कि जो भी आपको जो मॉड्यूल वाइज दिया जा रहा है या फिर जो सब्जेक्ट वाइज है, ऑलरेडी काफ़ी नोट्स के फॉर्म में ही है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही उसमें दी हुई है, बुकिश लैंग्वेज में नहीं है। लेकिन अगर तब भी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नोट्स बना कर पढ़ते हैं। नोट्स बहुत छोटे बनाइएगा, बहुत समय नहीं लगाइएगा नोट्स बनाने में। अगर आप डेली स्टडी 5 घंटे कर रहे हैं तो नोट मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाइएगा। बाकी हमारे ग्रुप में जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में, जैसे चंद्रयान 3 पूरे साल भर चर्चा का विषय रहा, तो उसका लॉन्च व्हीकल कौन सा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट्स क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्च की सिग्निफिकेंस क्या है, उसके जो डिफरेंट अवयव हैं लॉन्च व्हीकल के, रोवर है और लैंडर है, कितने पहियों वाला जो है रोवर है, तो ये सब जो छोटी छोटी जानकारी सब आपको नोट्स में मिलेगी। टाइगर रिपोर्ट जो आई है, किस राज्य में कितने टाइगर हैं, कौन से क्षेत्र में कितने टाइगर हैं, क्या पिछली रिपोर्ट की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, कितने टाइगर रिजर्व हैं। यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट आई है फर्स्ट नंबर पे आ गया इंडिया पॉपुलेशन वाइज, अब चाइना को पीछे छोड़ चुका है। तो ये सारी जानकारी, जितने भी जरूरी इंडेक्स सब आपको जो है नोट में मिलेगा खुद ही। तो नोट्स में आप वही चीज़ें नोट करिए जो आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, इस डेटा को मैं भूल जाऊंगा, उसको आप छोटा छोटा नोट करिए। और दिन में स्टडी का 10% से अधिक समय नोट मेकिंग में आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। इसके साथ ही वीडियो नंबर 2 आप देख सकते हैं, आप पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, कैसे डाउनलोड करें, कैसे प्रिंट करें, उसके बारे में वीडियो नंबर 2 में बताया गया है। और तुरंत जो है आज से अभी से 6 घंटे डेली की तैयारी में आप लोग लग जाइए।